अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद हम घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते उसमें इतना उलझ जाते हैं, घर के कामों में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम खुद के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं और हमारी ज़िंदगी बन जाती है सास बहू का एक डेली सोप, रसोड़े में कौन था टाइप, है ना। होता है ना ये हम सभी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में जो बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको दूंगी वो आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। और इनको करने के लिए आपको किसी बहुत बड़े स्किल की या किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है, आप शुरू कर सकते हैं मैक्रमे प्लांट हैंगर्स का बिजनेस। और आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़माने में मैक्रमे प्लांट हैंगर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। जैसा कि मेरे पास एक मैक्रमे प्लांट हैंगर है, इसको मैंने घर पर ही बनाया था। यूट्यूब से वीडियोस में देख करके मैंने इसमें नोट्स लगाना सीखा था। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से मैक्रमे प्लांट हैंगर्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने यूट्यूब के ज़रिए ही इनको बनाना सीखा था। मैक्रमे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, मैक्रमे की डोरी, स्ट्रिंग या फिर रस्सी, और दूसरा मैक्रमे के लिए रिंग्स, जो आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस देखकर आप बेसिक नोट्स लगाना सीख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक ही दिन में बहुत सारे तरीके के नोट्स लगाना सीख जाएंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर प्लांट हैंगर्स बनाने लगेंगे। जब आप सिंपल या बिगनर लेवल के प्लांट हैंगर्स बनाना सीख जाएं, उसके बाद आप एडवांस लेवल के भी प्लांट हैंगर्स बना सकते हैं। और अगर आपका एक बार बिजनेस चल पड़ता है तो उसके बाद आप मैक्रमे से और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं, की चेन्स बना सकते हैं, बुक मार्क्स बना सकते हैं, फोटो फ्रेम्स बना सकते हैं, कैंडल होल्डर्स बना सकते हैं और कर्टेन्स बना सकते हैं। और आपको एक बहुत ही आश्चर्य की बात बताऊं, आजकल तो शादियों में इवेंट मैनेजर्स मैक्रमे से भी डेकोरेशन कराने लगे हैं। तो मैक्रमे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप भी शुरू कर सकते हैं एक मैक्रमे का प्लांट हैंगर का बिजनेस। सेकेंड बिजनेस आइडिया है हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस। तो आजकल हैंडमेड ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ज़माने में क्या होता था कि एक बार हमने शादी पर ज्वेलरी ले ली, फिर हम बार बार उसी ज्वेलरी को पहने जा रहे हैं, उसी को बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल हमें हर मौके के लिए अलग ज्वेलरी चाहिए। हमें मेहंदी के फंक्शन के लिए अलग तरीके की ज्वेलरी चाहिए, हल्दी के लिए अलग चाहिए, सगाई के लिए अलग चाहिए, शादी के लिए अलग चाहिए। हम हर मौके पर डिफरेंट दिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पीसेस हमारे पास हो, जैसी ज्वेलरी हमारे पास हो, जो हमारे आउटफिट को मैच भी करे, लाइट वेट भी हो और वो अफोर्डेबल भी हो, वैसी ज्वेलरी किसी के पास ना हो। इन्हीं सब रीजंस के कारण हैंडमेड ज्वेलरी की जो डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हैंडमेड ज्वेलरी में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हमें मार्केट में मिलती है। जब आप बिजनेस को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय आप एक ही टाइप की ज्वेलरी पर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आप बना सकते हैं फैब्रिक ज्वेलरी। फैब्रिक ज्वेलरी को आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। फैब्रिक ज्वेलरी को बनाने के लिए आपको बहुत ही बेसिक से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको बीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको काउडी शेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ईयर स्टड्स, जंप रिंग्स, फैब्रिक ग्लू या फिर कोई और स्ट्रॉन्ग एडेसिव। ये सब आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। इन सब के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी फैब्रिक की। तो फैब्रिक अगर आप चाहें तो नया ले सकते हैं मार्केट से, या फिर आप किसी टेलर से या बुटीक से भी ले सकते हैं बचा कुचा फैब्रिक। कपड़े बनाने के बाद उनके पास छोटे बड़े बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं। मैं कई बार अपने बच्चों के लिए लाई हूँ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, तो उस तरीके के फैब्रिक्स उनके पास वेस्ट ही पड़े रहते हैं, वो आपको आसानी से दे देंगे या फिर बहुत ही कम दामों में वो आपको दे देंगे। इससे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरीके के फैब्रिक लेकर के आप फैब्रिक की ज्वेलरी बना सकते हैं। और फैब्रिक ज्वेलरी को बनाना ना बहुत ही आसान है, आप अपने फ्री टाइम में आसानी से बना सकते हो। तो जैसे अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो ज्वेलरी पीस मैंने पहना है ना, ये मैंने बहुत ही जल्दी बना लिया था। जब मैं यूट्यूब पर नई नई आई थी ना, तो मैंने इसका ट्यूटोरियल भी डाला था अपने चैनल पर, और एकदम ही घर पे जो बचा कुचा सामान पड़ा था ना, उससे मैंने ये बना दिया था। और एक ज्वेलरी पीस अभी मैंने रिसेंटली बनाया है, वो ये है। तो ये मैंने बनाया है अपने कुर्ते के बचे हुए फैब्रिक से, बचे हुए नहीं, पुराने कुर्ते के फैब्रिक से बनाया मैंने। कुर्ता ख़राब हो गया था,
पहनने लायक नहीं बचा था, तो मैंने उसमें से इस तरह से पीसेस निकाल करके ये ज्वेलरी पीस बनाया है। मेरे बच्चे ना वैसे इसको तांत्रिक वाला बोलते हैं, आप बताना आपको ये कैसा लग रहा है। और इसके अलावा ना मैंने एक छोटा सा चोकर भी बनाया है, सेम फैब्रिक से बनाया है ये मैंने। जो कुर्ती की नेकलाइन थी ना उसी को मैंने कट करके ये बनाया है। इसमें मुझे कहीं भी सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं लगानी पड़ी, बस मैंने उसको कट किया, डोरी अटैच की, साथ में थोड़े मोती लगा दिए और हमारा एक चोकर सेट रेडी हो गया। तो एक और बनाया है मैंने, ये छोटा सा पेंडेंट बनाया है। इसमें मैंने यहाँ पे साथ में टर्कोइज कलर की डोरी लगाई है। फैब्रिक ज्वेलरी के अलावा आजकल सिल्क थ्रेड वाली कुंदन ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अभी कल परसों मैं मार्केट गई थी तो मुझे कुछ बैंगल्स वगैरह लेने थे, तो वहाँ पर एक लेडी आई, उन्होंने अपने सिल्क थ्रेड ज्वेलरी के सैम्पल्स दिखाए कुछ शॉपकीपर को। तो मैंने भी वो बैंगल्स देखे, मुझे अच्छे लगे, मैंने उसमें से एक जोड़ी ले लिए और उन्होंने मुझे ये 250 रुपीज़ के दिए। और एक चीज़ और है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मुझसे नहीं बनेगा, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मैं नए नए डिज़ाइन कहाँ से बनाऊँगी। तो शुरू में आप कहीं से भी देखकर बना सकते हैं। आप एक बार गूगल पे सर्च करेंगे ना, ढेर सारे डिज़ाइन आपके पास खुल कर आ जाएंगे। आप पिंटरेस्ट पे चेक करेंगे, वहाँ भी ढेर सारे डिज़ाइन खुल के आ जाएंगे। और जब आप 10-15 डिज़ाइन बना लेंगे ना, उसके बाद कुछ डिज़ाइन तो आपसे एक्सीडेंटली बन जाएंगे, मतलब आप बना कुछ और रहे होंगे, बन कुछ और जाएगा, और उसके बाद आपके दिमाग में ना नए नए आइडियाज़ खुद ही आने लगेंगे। तो आप इस बात की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैं नए नए डिज़ाइंस कैसे बनाऊंगी, ये अपने आप आने लगता है जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करने लगते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ। थर्ड बिजनेस आइडिया है सेलिंग हैंडमेड बैग्स। हैंडमेड बैग्स एक बार फिर से ट्रेंड में है, लोग फिर से हैंडमेड बैग्स को यूज़ कर रहे हैं। और हमने अपने घर में कभी ना कभी अपनी मम्मी को, बहन को, मौसी को, बुआ को, किसी ना किसी को हैंडमेड बैग्स बनाते हुए देखा है। लेकिन आज के ज़माने में हर कोई इन बैग्स को नहीं बना सकता। तो अगर आपके अंदर ये स्किल है, आपको बैग्स बनाना अच्छा लगता है, आपको इस काम में मज़ा आता है, आपको स्टिचिंग करना पसंद है, तो आप भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। मैं आपको अभी एक बैग दिखाऊंगी। ये बैग मैंने ऐसे ही एक स्मॉल होम ग्रोन बिजनेस से लिया था। तो ये वो बैग है जो मैंने ऐसे एक स्मॉल बिजनेस से ख़रीदा था। देखिए, काफ़ी अच्छा बैग है। इसके ऊपर यहाँ पर एक कपड़े का फ्लावर भी बना के लगाया गया है, साथ में यहाँ पर ऊपर इसमें जिप दी गई है और सेम फैब्रिक की ही इसमें बेल्ट भी लगाई गई है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक बेसिक सी सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो ज़्यादातर घरों में होती ही है। और इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी फैब्रिक की, फोम की शीट, लाइनिंग का कपड़ा और जिप, बटन और कुछ धागे। तो फैब्रिक आप चाहो तो नया ले सकते हो अगर आपको बड़ा बैग बनाना है, और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगेन कम करना चाहते हो तो आप टेलर या बुटीक से भी बचा कुचा कपड़ा उठा सकते हो। अगर आपके पास सिलाई मशीन पहले से है तो 2-3 हज़ार रुपये लगा करके आप इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हो। एक बार आपका बिजनेस चल जाता है तो फिर आप एडवांस लेवल के बैग्स बना सकते हो, ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हो, डिफरेंट शेप्स के बैग बना सकते हो। जैसे मैंने कई बार देखा है बच्चे यूज़ करते हैं, टेडी बियर की शेप का बैग हो गया, या फिर पाइनएप्पल की शेप का हो गया, मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, मतलब आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। ये सब आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव हो, आप कितनी नई नई चीज़ें बना सकते हो। फोर्थ बिजनेस आइडिया आपकी कुकिंग स्किल्स पर बेस्ड है। और अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें ना, तो फूड इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में एक रिमार्केबल चेंज आया है। लोगों ने होम ग्रोन फूड बिजनेस को बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि ज़्यादातर होम ग्रोन फूड बिजनेस जो होते हैं वो आपको हाइजीनिक और फ्रेश फूड प्रोवाइड करते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर। और भाई घर का खाना किसे पसंद नहीं। तो टिफ़िन सर्विसेज बहुत चल रही हैं, क्लाउड किचन बहुत लोग चला रहे हैं। लेकिन टिफ़िन सर्विस और क्लाउड किचन का एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि आप खाना पहले से पका कर नहीं रख सकते हो, आपको एवरीडे बेसिस पर खाना बनाना होता है। मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ मसाला मिक्सेस का बिज़नेस। आप अपने घर पर बना सकते हैं अलग अलग तरीके के मसाला मिक्सेस, जैसे कि छोले मसाला, सांभर मसाला, शाही पनीर मसाला, कढ़ाई पनीर मसाला, चाट मसाला, मल्टीपर्पज़ मसाला, शिकंजी मसाला, ठंडाई मसाला और न जाने कौन कौन से मसाले। तो इन मसालों को आप बना के रख सकते हैं। उसके बाद आप इन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके इनको सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं मसाला मिक्सेस का। हमारे गाज़ियाबाद के पास एक जगह है मोदी नगर, और वहाँ की जो ना शिकंजी बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर है एक जैन शिकंजी वाला, उनकी शिकंजी बहुत फेमस है।
और उससे भी ज़्यादा फेमस है उनका शिकंजी मसाला। और ये मसाला आपको बहुत सारे आउटलेट्स पर मिल जाता है आसानी से, और इसको अगर आप अपनी शिकंजी में ऐड करो ना तो शिकंजी का टेस्ट अमेजिंग आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो जैन शिकंजी मसाला है ये एक दिन में तो फेमस नहीं हुआ ना, इसको टाइम लगा, बहुत सारे साल लगे फेमस होने में, है ना। तो शुरू में तो ये एक छोटा बिजनेस ही था। तो इसी तरीके से आपको नहीं पता कि कब आपका बिजनेस चल पड़े, कब लोग आपके सामान को पसंद करने लगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुकिंग स्किल्स हैं, आपका जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप टेस्ट को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपका जो स्मेलिंग सेंस है वो भी बहुत अच्छा है, आप अलग अलग मसालों को पहचान सकते हैं, आपको खुशबू की अच्छी पहचान है, तो आप भी मसाला मिक्सेस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक बेसिक मिक्सर ग्राइंडर का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके घर के पास एक शॉप होनी चाहिए जहां पर आपको साबुत खड़े मसाले होलसेल प्राइस पर मिल सके, नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप मार्जिन नहीं रख पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मसाले जो खरीदो वो आप काफ़ी कम रेट पर खरीदो, लेकिन अच्छी क्वालिटी के खरीदो। अब बढ़ते हैं फिफ्थ बिजनेस आइडिया की तरफ। फिफ्थ बिजनेस आइडिया भी आपके कुकिंग स्किल्स पर ही बेस्ड है। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको इस काम को करने में मज़ा आता है, और गर्मियों में भी आपको कुकिंग करने में गर्मी नहीं लगती है, आपको अच्छा लगता है कुकिंग करना, तो आप शुरू कर सकते हैं ड्राई स्नैक्स का बिजनेस। जैसे कि आप बना सकते हैं अलग अलग तरीके की मठरी, नमक पारे, या फिर अलग अलग तरीके की नमकीनें जैसे कि रोस्टेड पीनट्स, नट क्रैकर्स, अलग अलग तरीके की सेव, चिवड़ा मिक्सचर, डाइट मिक्सचर, ड्राई फ्रूट्स की भी नमकीनें आप बना सकते हैं। आप रोस्टेड काजू बना सकते हैं, रोस्टेड बादाम बना सकते हैं, मखाना बना सकते हैं रोस्टेड। और अपनी कुकिंग स्किल्स के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप अलग अलग नए नए तरीके के कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मार्केट में जो पैक्ड नमकीनें मिलती है ना, उनके अंदर कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और ये प्रिजर्वेटिव्स खाने को लंबे समय तक ताज़ा रखते हैं, मतलब उसको ख़राब नहीं होने देते। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स क्योंकि केमिकल होते हैं, इसलिए आपकी हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखते हो, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हो और थोड़ा थोड़ा ही उनको सेल करते रहते हो, तो आप उस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स फूड में ऐड नहीं करते हो। इसीलिए लोग आजकल घर के बने हुए स्नैक्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। स्पेशली जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर तो इस तरीके के स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, अगर वो घर के बने हुए हों। लोग कहते हैं कि हम अपनी मम्मी के हाथ का खाना मिस करते हैं, या फिर अपनी नानी के हाथ की मठरियों का टेस्ट हमें आज भी याद है। तो इस तरीके के खाने को ना लोग बहुत मिस करते हैं, और अगर इनको मिल जाए ना तो लोग इसको खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसलिए ना ये एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है ड्राई स्नैक्स का। और इस बिजनेस में भी एक फ़ायदा यही है कि बनाते ही सेम डे आपको सामान को बेचना ज़रूरी नहीं है, आप उसको नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे तक भी सेल कर सकते हो, क्योंकि ये सामान जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अब जब आप अपने प्रोडक्ट्स बना लेंगे, अपनी चीज़ों को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करना पड़ेगा। तो आप इनको दो तरीक़ों से प्रमोट कर सकते हैं। आप इनको प्रमोट कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू, या फिर गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स के थ्रू। तो इन सबको करने के लिए आपको एक स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और फिर इन सब प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको डेफिनेटली स्टार्टिंग में कुछ कस्टमर्स तो मिल ही जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके भी अपने पेजेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये तो हुए ऑनलाइन तरीके। अब बात करते हैं ऑफलाइन मेथड्स की। तो ऑफलाइन में सबसे पहला तरीका है फेयर्स में, यानी कि मेलों में आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। बहुत सारे मेले लगते हैं, जैसे कि दिवाली मेला, दुर्गा पूजा मेला, क्राफ्ट मेला, तीज मेला, हैंडलूम मेला, बहुत सारे तरीके के हाट लगते हैं आसपास, हमारे यहाँ तो बहुत लगते हैं। तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ एडिशनल जुड़ जाएगी आपके एक्सपेंसेस के अंदर, वो ये होगा कि जो भी स्टॉल आप लेंगे उसका रेंट आपको देना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेकेंड तरीका है ऑफलाइन प्रमोशन का, कि आप सोसाइटीज़ में जा कर के कर सकते हैं। यानी कि आपके घर के आसपास जो भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हों, आप वहाँ की RWA से, यानी कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन से बात कर सकते हैं, और उनसे बात करके आप किसी भी छुट्टी के दिन जैसे कि सैटरडे या संडे में अपना एक छोटा सा स्टॉल वहाँ लगा सकते हैं।
एक बैनर बनवा सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो वहाँ पर लगा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए RWA आपको चार्ज भी कर सकती है, और हो सकता है कि अगर आपकी कुछ जान पहचान निकल आए तो वो आपसे चार्जेस ना ले और आपके स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कर दे। तो आप सोसाइटी में जा करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैंने देखा है लोगों को करते हुए, वो है कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके बाहर की साइड पर, मतलब कैंपस के अंदर ही बट मॉल की बिल्डिंग के बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, छोटी छोटी कैनोपीज लगा करके लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। तो उसके लिए भी आपको स्टॉल का रेंट देना रहेगा, लेकिन वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे कस्टमर्स मिल जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस आइडिया तो क्लिक कर ही गया होगा, लेकिन किसी भी स्मॉल बिजनेस को शुरू करने से पहले एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके आसपास के लोग होंगे, उसमें से कुछ आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो शुरू में आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो आपको इस तरीके की बातें कह सकते हैं कि ये भी कोई काम है क्या, ये क्या काम करके बैठ गई हो, ये क्या काम लेकर के बैठ गई हो, इसमें भी कुछ बचत होगी क्या, इसमें भी कुछ प्रॉफिट आएगा क्या, ये एकदम फालतू का काम है, इससे अच्छा तो तुम ये कर लेती, इससे अच्छा तो तुम वो कर लेती। तो इस तरीके की बातें लोग ज़रूर करेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस तरीके की बातें सिर्फ आपके साथ ही हो रही हैं, ये सबके साथ होती हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि ये जो काम आप स्टार्ट करने वाले हो, ये काम आपको पसंद है, आपकी ये हॉबी है, आपको इसको करने में मज़ा आता है और आप इसको लंबे समय तक कर सकते हो, तो आपने एकदम सही चॉइस रखी है, बिल्कुल सही चॉइस रखी है। बिल्कुल भी हारिएगा मत, कड़ी मेहनत कीजिएगा। शुरू में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, खूब मेहनत कीजिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होकर के दिखाइए। और अगर कभी भी हारने लगो तो ये कुछ लाइनें याद कर लेना जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हमेशा मन में ठान के रखिए कि मुझे कुछ कर दिखाना है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।